प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने ये देख लिया है कि न्यूट्रिशन बेसिकली होता क्या है, किस तरीके से न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है और क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये सब चीज़ें हमने देख ली है। अब हम देखने वाले हैं बेसिकली कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको अपना फूड, जो भोजन है, फूड है, वो कैसे प्राप्त होता है। तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, किस तरीके से उनको अपना फूड मिलने वाला है। देखिए, अगर हम यूनिसेलुलर की बात करते हैं, यूनि मीन सिंगल, तो सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म हो गए, फूड इज टेकन अप थ्रू एंटायर सरफेस, दैट मीन्स कि जो उनकी पूरी बॉडी होगी, होल बॉडी होगी, हमने कहा कि जैसे ये मान के चलिए पूरा बॉडी, इस पूरे बॉडी के थ्रू ही उनका क्या होता है, डाइजेशन होता है, पूरा बॉडी इस्तेमाल होता है। जैसे कि एग्जांपल हमने दिया एक अमीबा, दूसरा पैरामीशियम। और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि यार सीधी सीधी बात समझो कि है क्या, एक ही सेल तो है। जब एक ही सेल है तो उसमें कोई ऑर्गन बटे नहीं है और ना ऑर्गन सिस्टम है, तो कोई अलग अलग काम करने वाला तो है नहीं। तो हमने कहा जब अलग अलग काम करने वाला नहीं है तो एक ही सेल है, वो सब काम करेगा। देखो कैसे, हमने कहा ये अमीबा है हमारा, ठीक है, ये डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे, और इस जगह पे ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ये है फूड पार्टिकल, दैट मीन्स कि जो उससे जिससे इसको न्यूट्रिशन मिलने वाला है। तो सबसे पहले ये क्या करता है, फूड पार्टिकल के पास जाता है और उसके पास जाकर अपने ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो रेड वाला, इस तरीके से सूडोपोडिया उसको बोलते हैं, तो वो अपने हाथ की तरह से खोलते हैं। सूडोपोडिया मतलब कि फॉल्स हाथ, ऐसे जो हाथ है भी नहीं लेकिन हाथ की तरफ वो खोलता है और फूड को कैप्चर कर लेता है। ये जो हमारा फूड पार्टिकल था उसको क्या करा उसने, कैप्चर कर लिया। फिर ये अंदर चला जाएगा और उसके बाद फूड वैक्यूल बनेगा और ये क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। तो जो बाकी चीज़ें रहेगा वो फिर सेल से बाहर आ जाएगी। देखो कैसे है, अब रे डायग्राम से देखते हैं। हमने कहा अमीबा है। सूडोपोडिया की बात करते हैं तो क्या एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जो उसकी सेल मेम्ब्रेन थी वो बढ़ने के बाद फूड को कैप्चर किया, कैप्चर के बाद उसको अपने बॉडी के अंदर लिया, फूड वैक्यूल के अंदर लिया, फिर डाइजेस्ट करेगा फूड को, वैक्यूल्स को। कैसे डाइजेस्ट करने की जो प्रोसेस होती है डिफ्यूजन बोलते हैं ऑफ सिंपल सब्सटेंस इन साइटोप्लाज्म। बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर उसका डाइजेशन होता है, ठीक है, और डाइजेशन होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो उसको बाहर फेंक देता है। तो मूव सरफेस ऑफ द सेल्स इट थ्रो आउट, तो जितना भी उसके सेल रहेंगे, मतलब जो सेल है उसकी बाउंड्री से वो बाहर फेंक दिया जाएगा, जो वेस्ट मटेरियल होता है। तो एक ही सेल सारा काम कर रहा है, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, न्यूट्रिशन था। पैरामीशियम की बात करते हैं अगर हम, तो पैरामीशियम में देखो, पैरामीशियम में क्या होता है, विच इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इन फूड एट अ स्पेसिफिक स्पॉट विच इज मूव्ड देयर बाय सीलिया, तो कह रहा है कि एक स्पेसिफिक प्लेस पे ही उसको पहुंचाना होता है, लेकिन पहुंचाने का काम सीलिया करती है। सीलिया से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। अगर मैं इस पे यहाँ पे कुछ सामान रखता हूँ तो और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना दिया तो क्या करेगी, अगर कोई फूड पार्टिकल यहाँ है तो ऐसे 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 बना दो तो ये यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर देगी। स्मॉल हेयर लाइक प्रेजेंट एट ओवर द सरफेस, तो इसका जो पूरा सरफेस होता है उस पर ऐसे छोटे 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 हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। न्यूट्रिशन के अंदर जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर बेसिकली 5 स्टेप्स आते हैं। कौन कौन से, इंगेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है और इगेशन है। जैसे इंगेशन की अगर हम बात करेंगे तो फूड इनटेक ऑफ फूड, दैट मीन्स कि फूड को बॉडी के अंदर लिया गया। डाइजेशन में ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स मटेरियल का सिंपल ऑन्स में। उसके बाद अब्जॉर्प्शन में मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टिव फूड, जितना भी डाइजेस्टिव फूड रहेगा उसको और आगे बढ़ाया जाएगा, मूवमेंट किया जाएगा। एसिमिलेशन में उस फूड का यूटिलाइजेशन होगा, मतलब इस्तेमाल होगा, और उसके बाद जो रिमूवल बचा था उसको प्रोडक्ट को बाहर भेज देंगे। तो ये थे कुछ प्रोसेसेस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर लेना। सब्सक्राइब इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा और अपने यार दोस्तों में भी शेयर जरूर करें।